सो हेलो गाइस, आज हम ट्रायंगल की दूसरी थ्योरम पढ़ेंगे जो कि है इन एनी ट्रायंगल अपोजिट एंगल्स ऑफ equal sides are also equal। मतलब क्या हुआ, किसी भी ट्रायंगल में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसको थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगल का नाम देंगे ट्रायंगल ए बी एंड सी। तो जब भी कोई चीज प्रूव करते हैं सबसे पहले लिखते हैं गिवन। जो जो मुझे क्वेश्चन में पता होता है वो चीज लिखते हैं गिवन में। तो गिवन क्या है, मुझे एक ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें हमने मान लिया कि जो साइड ए बी है वो साइड ए सी के इक्वल है। ये दो साइडें आपस में इक्वल है। तो मैं लिखूंगा गिवन में इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। प्रूफ क्या करना है, तो अगली हेडिंग पड़ेगी टू प्रूव। जो हमें प्रूफ करना है उसको इसमें लिखेंगे। क्या प्रूफ करना है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स। तो इस साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल सी। इस साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल बी। तो एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के भी इक्वल होगा। ये मुझे प्रूफ करना है कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। अब इसमें हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब मैंने बताया था, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आप फिगर में अपनी तरफ से जो भी ऐड करते हो वो चीज आती है कंस्ट्रक्शन में। अब मैं इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए इस ट्रायंगल में कुछ अपनी तरफ से ऐड करूंगा। क्या ऐड करेंगे हम लोग, मैं क्या करूंगा, वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर खींच दूंगा और इस पॉइंट का नाम ले लूंगा डी। तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ए डी परपेंडिकुलर बी सी ड्रॉन। अब आते हैं प्रूफ पे, कैसे करेंगे इसका प्रूफ। तो यहां पे देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ए बी डी और एक ट्रायंगल बन रहा है ए सी डी। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग करेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो मैं लिखूंगा यहां पर इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखिए क्या होगा, इस ट्रायंगल में साइड ए बी, इस ट्रायंगल का साइड ए सी। ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। साइड ए बी जो है वो साइड ए सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, पता है, तो ब्रैकेट में लिख दूंगा गिवन। अगला क्या है, एडी साइड जो है, ये वाली साइड जो है, ये दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है। तो मैं लिख सकता हूं कि एडी इक्वल्स टू एडी। कैसी साइड है, कॉमन साइड। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी इक्वल है, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, एडी बीसी पर परपेंडिकुलर खींचा था। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। मींस अगर एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल 90 होंगे। मतलब एंगल एडीबी इक्वल्स टू होगा एंगल एडीसी। क्यों इक्वल होंगे ये, तो रीजन होगा ईच 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल, इस ट्रायंगल के दो करेस्पॉन्डिंग साइड और करेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
ACD किस रूल से होंगे? साइड साइड एंगल रूल से, बाई साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाकी बचे हुए जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे इक्वल हो जाते हैं। तो मैं बोल सकता हूं ये वाला जो एंगल होगा एंगल बी, वो एंगल सी के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं तो एंगल बी का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा इस ट्राइंगल में? एंगल सी होगा। तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। क्यों होगा? बाई CPCT। अच्छा, CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और यही मुझे दोस्तों प्रूव करना था, तो मैं लिख दूंगा हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।